कहानी शुरू होती है एक डरावने दृश्य से। एक आदमी, किम शिन, एक मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में अकेला बैठा है। वो दो गुड़ियों के जरिए एक माँ और बेटे की बातचीत को नाटकीय ढंग से निभा रहा है। बच्चे की आवाज में वो कहता है, माँ, पापा कहाँ है? वो अब तक घर क्यों नहीं आए? फिर थकी, परेशान माँ की आवाज में जवाब देता है, बेटा, खाना खत्म करो। बेकार सवाल मत पूछो। अचानक बच्चे की आवाज गुस्से और नफरत से भर जाती है। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से पापा हमें छोड़ गए। और फिर किमशिन बच्चे की गुड़िया से माँ की गुड़िया को बेरहमी से पीटने लगता है। तभी अपार्टमेंट का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूटता है। हथियारबंद पुलिस वाले अंदर घुसते हैं। चेहरों पर एक ही भाव, समर्पण करो। लेकिन जैसे ही उनकी नजर कमरे पर पड़ती है, उनके कदम ठिठक जाते हैं। बंदूकें उनके हाथों से नीचे होने लगती है। किम शिन के सामने फर्श पर दो लाशें पड़ी है, एक माँ और एक मासूम बच्चे की। उनकी हालत इतनी भयानक है कि बयान नहीं की जा सकती। खून दीवारों, फर्श, हर जगह फैला है। हवा में खून की तेज बदबू छाई है। अनुभवी पुलिस वाले भी यह मंजर देखकर कांप उठते हैं। इसी बीच एक डिटेक्टिव, डू, भीड़ को चीरता हुआ अंदर आता है। उसका चेहरा रोजमर्रा के क्राइम सीन जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन लाशों पर पड़ती है, वक्त थम जाता है। उसकी आंखें फट पड़ती है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। वो लाशें अनजान नहीं, वो उसकी पत्नी और बेटा है। उसकी पूरी दुनिया। एक दिल दहलाने वाली चीख उसके मुंह से निकलती है। साथ ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। डू, संभालो। लेकिन वो अब डिटेक्टिव नहीं, एक बाप और पति है, जिसने सब कुछ खो दिया। उसके अंदर का इंसान मर चुका है, और एक जंगली जानवर जाग उठा है। वो अपने साथियों को एक झटके में जमीन पर पटक देता है। उसकी ताकत देखकर सब हैरान हैं। उसका एकमात्र लक्ष्य है किम शिन। एक ऑफिसर उस पर इलेक्ट्रिक गन चलाता है, लेकिन हाई वोल्टेज करंट भी उसके गुस्से को नहीं रोक पाता। वो लड़खड़ाते हुए भी किम शिन की ओर बढ़ता है। आखिरकार, उसका सीनियर भारी मन से अपनी बंदूक निकालता है और डू के पैर में गोली मार देता है। गोली लगने के बाद भी डू रेंगता हुआ किम शिन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में बेहोश हो जाता। जैसे ही डू जमीन पर तड़प रहा होता है, किम शिन, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, उसकी ओर देखता है और धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, पापा। सीन बदलता है। किम शिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है। लेकिन जेल जाने से पहले हम उसकी क्रूरता की एक और झलक देखते हैं। पुलिस उससे क्राइम सीन को दोहराने को कहती है। किम शिन गुड़ियों के जरिए बताता है कि उसने क्या किया। वो गुड़ियों को ऐसे संवारता है जैसे कोई कलाकार अपनी कृति को तराश रहा हो। तब पता चलता है कि उसने उस माँ के साथ क्या किया था। उसने बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया और माँ को मजबूर किया कि वो अपने बेटे का पसंदीदा गाना गाए। उसने कहा, अगर तुम गाना पूरा गा लोगी, तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। बेचारी माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो गाती, किम शिन उसकी उंगलियां एक एक कर काटने लगा। हर सुर के साथ एक नया जख्म, हर लफ्ज के साथ बहता खून। माँ दर्द से चीखती रही, गाती रही, लेकिन गाना पूरा होने से पहले ही खून के बहाव ने उसकी जान ले ली। दूसरी तरफ, डिटेक्टिव डू टूटी रूह के साथ जी रहा था। अपने परिवार को न बचा पाने का गिल्ट उसे खाई जा रहा था। एक रात, गुस्से और बेबसी के तूफान में डू अपने हाथ को देखता है और अपनी एक उंगली को दांतों से चबा लेता है। खून बहने लगता है, दर्द की लहर दौड़ती है, लेकिन ये दर्द उसके दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। ये उसकी कसम थी, खून से लिखी कसम कि वो किम शिन को 1000 गुना ज्यादा दर्द देगा। सीन बदलता है। कोर्ट रूम में एक कोने में एक पतला सा स्कूल का लड़का, शिहो, खड़ा है। वो भी किम शिन के फैसले को सुनने आया है। शिहो एक अनाथालय में रहता है और किम शिन का शिकार था। किम शिन ने उसके पिता को भी उसी तरह मारा था, लेकिन शिहो बच गया क्योंकि उसके पिता ने मरते मरते, खून से लथपथ, वो गाना पूरा गाया था। वो मंजर शिहो कभी नहीं भूल पाया। हादसे ने शिहो को बदल दिया। स्कूल में वो उन बच्चों को सजा देता जो दूसरों को तंग करते। उसके पालक पिता, जो धार्मिक थे, उसे समझाते कि हिंसा जवाब नहीं है। लेकिन शिहो की दुनिया अब अलग थी। उसे लगता था कि कुछ लोग सजा के ही हकदार है। एक दिन उसे पता चलता है, स्कूल के कुछ लड़के लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका गलत वीडियो बनाने की साजिश रच रहे हैं। शिहो का खून खौल उठता है। वो चुपके से उनके घर जाता है और गैस पाइप में छेद कर देता है। रात में,
जैसे ही एक लड़का सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकालता है, धमाका होता है। दूर खड़ा शिहो आग की लपटों को देखता है। उसके चेहरे पर न खुशी, न दुख, सिर्फ एक अजीब सा सुकून। साल बीत जाते हैं। शिहो बड़ा हो जाता है। एक दिन टीवी पर खबर आती है कि किमशिन जेल में राजा की तरह जी रहा है। उसने जेल में अपना गैंग बना लिया है। शिहो अपने दोस्तों के सामने सामान्य दिखता है, कहता है, मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग और भड़क उठती है। वो अब उन अपराधियों को निशाना बनाता है जो कानून से बच निकलते हैं। एक दिन वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को टारगेट करता है, जिसने एक आदमी को इतना मारा कि वो अपाहिज हो गया। शिहो उस पर हथौड़े से हमला करता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर ताकतवर है। शिहो कमजोर पड़ने लगता है। तभी एक परछाई पीछे से आती है और इन्फ्लुएंसर का गला दबा देती है। ये एक बूढ़ा आदमी है, वही जिसे शिहो ने उस धमाके वाली रात देखा था। शिहो उसे रोकता है। मौत इसके लिए आसान सजा है। इसकी सजा है हर हड्डी तोड़कर इसे जिंदगी भर बिस्तर पर सड़ने देना। उसी रात पार्क में वो बूढ़ा अपनी असलियत बताता है। मैं डिटेक्टिव डू हूं, जिसने किमशिन के हाथों अपनी पत्नी और बेटे को खोया। डू ने पीड़ितों के परिवारों का एक गुप्त ग्रुप बनाया है, धनुष। वो शिहो की आंखों में वही आग देखता है जो उसके अंदर जल रही है। वो कहता है, मैं धनुष हूं और तुम मेरा तीर बनो। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, इतना ताकतवर बनाऊंगा कि तुम जेल में जाकर किमशिन को हमेशा के लिए खत्म कर सको। यहीं से एक शिकारी और शिकार, एक उस्ताद और शागिर्द, एक टूटे बाप और टूटे बेटे के बीच एक खतरनाक रिश्ते की शुरुआत होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।